what is the Indian agriculture problem? नंबर में हम लोगों का ऑल इंडिया प्रेफरेंस है तो अस्थायी निदान के लेकर हम और ये सब लेकर जो है हम आंदोलन करेंगे। बड़ा रैली करेंगे, लगभग 10,000 देश भर में आंदोलन करने के लिए ये जो सम्मेलन में होने को जा रहा है सितंबर 10th, 11th एंड 12th। सितंबर 10th में हम लोग एक बड़ा रैली करेंगे, लगभग 10,000 लोगों का, किसान लोगों का इधर रैली होगा और पब्लिक मीटिंग भी होगा। और इसका बाद 2 दिन जो 11th और 12th वो डेलीगेट सेशन होगा। सारा भारत से 500 से ज़्यादा डेलीगेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो डेलीगेट सेशन होगा इसमें हम लोग जो किसान जो समस्या को अभी जूझ रहा है इसका बारे में सोच विचार होगा और इससे कैसे आगे निकलेगा किसान को, ये देश का किसान को, खेती को कैसे बचाएंगे, हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, इसमें आलोचना करेंगे। और जो निकलेगा इसके प्रोग्राम को लेके आगे देश भर में आंदोलन करने के लिए ये जो सम्मेलन हो रहा है ये एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। और हम आप जैसे बोले कि अब किसान हर दिन आत्महत्या कर रहा है और किसान का बेटा अभी माइग्रेंट वर्कर के जा रहा है, बिहार से तो ज़्यादा ही जा रहे हैं, हर घर से जा रहा है। किसान अभी ख़त्म हो गया, कृषि अभी ख़त्म हो गया। इस कृषि को बचाने के लिए, कृषि को बचाने से देश क्यों बचेगा, कृषि नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। तो कृषि को बचाने के लिए क्या क्या रास्ता हम लोग सोच रहे हैं, ये बारे में हमको डिस्कशन करना है और इसको सोल्यूशन भी निकालना है। और अब देख रहे हैं किसे अभी ब्रिटेन का साथ, यूनाइटेड किंगडम का साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। इसमें कितना खतरा, अभी जो जितना भी किसान के कृषि बचा है वो अभी भी ख़त्म हो जाएगा। और अमेरिका, यूएसए भारत का पर प्रेशर डाल रहा है कि पूरा फ्री ट्रेड कर लो, एग्रीकल्चर ट्रेड को पूरा फ्री कर लो, कोई संरक्षण नहीं दो। और ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो हम लोग का सोच है ये है कि वो उसको सरेंडर करेगा, वो भारत का कृषि को सरेंडर करेगा। जितना बात बोल रहे हैं वो बात बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो भारत का कृषि को जैसे यूनाइटेड किंगडम को सरेंडर किया है भारत का कृषि व्यापार, उसे अमेरिका को भी, यूएसए को भी वो सरेंडर करेगा। इसके कैसे बचाने हैं, जो इंपीरियलिस्ट अटैक है किसान कृषि का ऊपर कैसे बचाएंगे, इसीलिए वो सम्मेलन में सारा भारत में जो आंदोलन चलेगा। और ये जो संयुक्त किसान मोर्चा जो डाकरा जो कॉल दिया है, जो C+50% वो जो अनाज का जो दाम करने के लिए उसको भी हम लोग हमारा सूची में रखेंगे। और हमारा ये है कि आज देखिए सारा देश में विशेष भाव है जो आदिवासी एरिया है, वो आदिवासी एरिया में वो डेवलपमेंट का नाम में, इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम में जो आदिवासी से हाथ से जल, जमीन, जंगल और प्राकृतिक संपत्ति को छीन रहे हैं। ये एक बड़ा समस्या है और आदिवासी लोगों को दमन कर रहे हैं, दमन करके ही छिना रहे हैं। ये हमारा जो बेस है वो आदिवासी एरिया में है, वो इसको ये जो हमारा जो काम है वो आदिवासी एरिया में काम है। वो आदिवासी लोग अभी इतना प्रॉब्लम में है, इतना समस्या में है, इस समस्या को आगे लाएंगे। और आदिवासी लोग, दलित लोगों का ऊपर जो आप देख रहे हैं हर दिन वो जातिगत निर्यातना हो रहा है, इसका खिलाफ भी हम लोग अपना स्वर उत्तोलन करेंगे। और लैंड टू द टिलर, जो लोग खेती करते हैं उसको हाथ में ज़मीन दे, वो हमारा स्लोगान है। इसको लेके हमारा आगे का कार्यवाही निर्धारित होगा और इसी आगे चला जाएगा। हमारा नेता राजू भैया जी सर, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, किस तरह का आयोजन होगा और क्या मुद्दे हैं इस पर? सितंबर में हम लोगों का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है AIPAM का, और उसमें जो है हमारा ये है कि एक रैली होगा 10 तारीख को, 10 सितंबर को बड़ा सभा होगा फैजलगंज स्टेडियम में, और वाइस पैलेस में 2 दिन जो है सम्मेलन चलेगा 11-12 का। इसका मुख्य उद्देश्य है जो खासकर बिहार में हम कर रहे हैं, रोहतास जिला में, तो इसमें बिहार का बाढ़ और सुखाड़ से अस्थायी निदान के लेकर हम कर रहे हैं। और बाजार मंडी जो बंद है वो फिर से चालू करने की, और खाद्य सुरक्षा की गारंटी करें। जो दलित लोग, गरीब लोग हैं जो 5 किलो अनाज लेते हैं, जो जीने के लिए उनकी दी जाती है, उसकी एक गारंटी सुरक्षा कानून बने।
और इसके साथ साथ जो है हमारे किसानों को कर्ज जो है सामूहिक रूप से भी लिए हैं, कुछ व्यक्तिगत कर्ज जो है सरकारी बैंक से, गैर सरकारी बैंक जो आपको चला रहा है अभी समूह, उससे इस सब माफ़ करने के लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इसको लेकर हम लोग कर रहे हैं। दूसरा है कि बिजली बिल जो 125 यूनिट का जो नीतीश जी ने चुनाव को लेकर किया है, हमारा मांग है कि 300 यूनिट बिजली फ्री किया जाए और जितना पीछे का बिजली बिल आया है गरीब को वो माफ़ किया जाए। और ये सब मुद्दा को लेकर हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे बिहार के अंदर। और आपको जो है बंदोपाध्याय का जो रिपोर्ट है, जो हमारे यहाँ जो पेंडिंग पड़ा हुआ है नीतीश जी किए हुए भूमि सुधार को लेकर, जहाँ 21 लाख एकड़ ज़मीन अभी भी पड़ा हुआ है बड़े भूधारियों के और बड़े जमींदार माफियाओं के हाथ में, उसको निकाल के, और हम चाहते हैं कि बिहार सरकार उसको वितरित करे, सभी भूमिहीनों को दे। ये सब लेकर जो है हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और दूसरा है आदिवासी लोग हमारे ज़िला में भी है, पहाड़ पर कैमूर में, उसमें जो है उनका सेंचुरी लगाकर जो उनका प्राकृतिक जो फल फूल पत्ती तोड़कर जो उनको बेचने का अधिकार 2006 की कानून से है, वन संपदा को उनको अधिकार है, उसे सुरक्षित करने के लेकर हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इसको लेकर इस समय Here in Sasaram on September 10th, 11th and 12th. For 3 days we are going to conduct our All India Khet Mazdoor Kisan Sabha here at this place. So from that meeting, almost all from 11 or 12 states comrades will attend, including the Raitu and agricultural labor, Adivasi, Dalit, women, so many comrades are attending. Almost all in thousands we are going to conduct public meeting on 10th, and after that on 11th and 12th we are going to conduct a delegate session for 500, more than 500 delegates we are going to conduct, and also some cultural programs, and also we are going to discuss important things. What is the Indian agriculture problems are facing? What is the relation? Why the crisis is day by day increasing? And what is the relation between this government policies and the imperialist policies? How the imperialist policies are implementing in India and also destroying our agriculture day by day. So, what is the fate of our Indian agriculture? If agriculture is not there, there will be no society. It is a linked society, linked one with the society. So, agriculture is very, very important. We have to save the agriculture. After saving the agriculture only, we have to increase our industries and as well as agro-based industries also. But the government, almost all, in every state, the government is not taking any responsibility of saving, how to save agriculture and what is the crisis, what is their debts and all that. No government is saying. Instead of that, governments are already, they are saying this schemes, welfare schemes. On that welfare schemes only they are living, and only these welfare schemes only not for agriculture, really for their upliftment or for their governments only, to say how to save their governments, not for the people. In this way the governments are doing. So this is a very, very bad situation. After 75 years of independence also, no agricultural position is not good. Even no agricultural reforms also is not implementing, and in every field agriculture day by day this. And also one crisis we are seeing, It has participated in this program. almost all up to now we decided on 12. See, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Maharashtra, Bengal, Bihar, Jharkhand, Punjab and Uttar Pradesh. Number of delegates above 400. Delegates, we are only taking selected delegates because the accommodation and also our organization is very poor. We can't accommodate to 2 days or 3 days. So for that 500, not more than 500 for each. And the public meeting, all the speakers, as we have given you in the press statement, all the speakers will be. And also we want to invite some intellectuals and also some who are working in SKM, Samyukt Kisan Morcha. That leaders also we are going to invite, and after that we will let you know
how many